क्लास का चैप्टर नंबर 9। ठीक है, कोल तार। कोल तार किसे कहते हैं? तार कोल को ही कोल तार कहते हैं। ठीक है, जिससे सड़कें वगैरह बनती है उसको। चलिए शुरू करते हैं। मैडम ने हाजिरी लेने के बाद रजिस्टर बंद किया। हाजिरी यानी कि जो आपकी अटेंडेंस ली जाती है उसको हाजिरी बोलते हैं उर्दू में। कुर्सी से उठी, क्लास पर नज़र डाली और बोली, बच्चों आज तुम्हें एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसे हम सभी ने देखा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं कि ये चीज़ सियाह होती है। सियाह यानी काली, चिपचिपी होती है। गरम करो तो इसमें से बदबू आती है और ये सड़कें बनाने के काम आती है। ठीक है, यानी अब मैडम ने अटेंडेंस लेने के बाद रजिस्टर बंद करके बच्चों से बात करना शुरू करी और कहा कि आज हम लोग एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका अभी तक नाम नहीं बताया मैडम ने। बच्चे बोले कोल तार। ठीक है, यानी नाम किसने बताया? बच्चों ने बताया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा, मैडम ने कहा कि सड़कें बनती हैं, तो आप सबको पता है हमारी रोड किससे बनती है? तार कोल से ही बनती है। मैडम ने कहा शाबाश। शाबाश माने गुड। ठीक है, मगर सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए। कोल तार कोयले से। ठीक है, यानी कि मैडम ने क्या कहा कि सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए, आराम से हैंड रेस करके बोलना चाहिए, क्योंकि ये मैनर्स होते हैं। ठीक है, कोल तार कोयले से निकाला जाता है, मगर तुम्हें ये पता नहीं होगा कि तुम जिस साबुन से नहाते हो, ठीक है, यानी हम जिस साबुन से नहाते हैं उसमें से जो खुशबू आती है वो एक ऐसे तेल से हासिल की जाती है जो कोल तार से निकाला जाता है। ठीक है, यानी मैडम ने अब क्या बताया कि ठीक है, तुम लोग ने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन अब तुम लोग को ये नहीं पता कि जिस साबुन से हम लोग नहाते हैं वो भी, उसके अंदर जो खुशबू आती है अच्छी सी, वो किससे निकलती है? एक तेल से निकलती है। जो तेल किससे निकलता है? कोल तार से निकलता है। तुम्हारी वालदा गर्म कपड़ों को कीड़ों से महफूज रखने के लिए संदूक में सफ़ेद गोलियां रखती हैं। ठीक है, हम लोग की वालदा यानी माँ। ठीक है, तो हम लोग की जो मम्मी है गर्म कपड़ों को जब संदूक में या अलमारी में रखती हैं तो उसमें एक वाइट कलर की यानी सफ़ेद कलर की कुछ गोलियां डालती है, जिसे हम लोग बोलते हैं काफूर, कुछ लोग कपूर की गोलियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही उसी की बात हो रही है। वो गोलियां भी कोल तार से बनाई जाती हैं, जिस रोशनाई से तुम लिखते हो वो भी कोल तार से ही बनती है। रोशनाई किसे कहते हैं? इंक, दवात है ना, जिस इंक से हम लोग लिखते हैं, जो हमारे कलम में इंक होती है उसको कहते हैं रोशनाई। तुम्हें ये सुनकर ताज्जुब होगा, ताज्जुब माने हैरानी, तुम्हें हैरानी होगी ये सुनकर कि सैकड़ों तरह के रंग कोल तार से बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग बहुत सारे रंग जो हैं वो भी कोल तार से बनाए जाते हैं। इनमें वो रंग भी शामिल हैं जिनसे कपड़े, रिबन और जूते रंगे जाते हैं, और वो रंग भी जिनसे रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। यानी कि अब मैडम ने क्या कहा? कपड़े रंगने वाला रंग और खाने वाला रंग दोनों कोल तार से ही बनता है। हम जो सेंट और परफ्यूम लगाते हैं ये भी कोल तार से ही निकाले जाते हैं। रशीद ने कहा, मैडम मैंने सुना है कि कोल तार से कुछ दवाएं भी बनती हैं। मैडम ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। यानी कि अब बच्चे ने मैडम से सवाल किया, बल्कि एक बात कही, तो मैडम ने कहा बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम लोगों ने देखा होगा कि दांतों के डॉक्टर जब किसी का दांत निकालता है तो पहले मसूड़े पर एक दवा लगा देता है जिससे वो जगह सुन्न हो जाती है। ठीक है, यानी अब मैडम क्या बोल रही है कि आपने देखा होगा जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं दांत निकलवाने के लिए, तो वो आपके दांतों पे एक दवाई लगा देता है मसूड़े पे, जिससे मसूड़ा जो है वो सुन्न हो जाता है। ठीक है, इससे मरीज को दांत निकलवाने में तकलीफ नहीं महसूस होती। ये दवा भी कोल तार से ही बनाई जाती है। यानी कि अब मैडम ने क्या कहा? ये दवाई भी कोल तार से बनाई जाती है। अब मैडम अशोक को बोलती हैं, अशोक यानी क्लास में एक बच्चे का नाम है, पिछले साल दिवाली में पटाखे फोड़ते वक्त तुम्हारे हाथ की उंगलियां जल गई थीं। तुम्हारी अम्मी ने उंगलियों पर पीले रंग का एक मरहम लगा दिया था। उंगलियों की जलन फौरन ख़त्म हो गई थी। यानी कि मैडम ने क्या कहा कि बेटा अशोक, तुम्हारे पिछले साल दिवाली पे हाथ जल गया था ना, और फिर जैसे ही तुम्हारा हाथ जला तुम्हारी अम्मी ने एक पीले रंग का यानी येलो कलर का एक दवाई ट्यूब तुम्हारे हाथ पे लगाया था, जिससे तुम्हारी उंगलियों की जो जलन थी वो फौरन ख़त्म हो गई थी। वो मरहम भी कोल तार से ही बनाया जाता है। मैडम ठहर गईं। बच्चे बड़ी हैरत से मैडम की बात सुन रहे थे। क्यों सुन रहे थे? क्योंकि मैडम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही थी।
शीला बोली, मैडम मेरे पापा कहते हैं कि स्क्रीन कोलतार से बनाई जाती है। मैडम ने कहा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसके अलावा साइंसदानों ने, साइंसदान यानी साइंटिस्ट ने कोलतार से एक और उम्दा चीज़ बनाई है जिसे बीकालाइट कहते हैं। इस बीकालाइट से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। मसलन माने एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या, चश्मे के फ्रेम, ग्रामोफोन रिकॉर्डर, ठीक है, वगैरह वगैरह, यानी ये सब चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। रज़िया ने कहा, मैडम ये कोलतार तो बड़े काम की चीज़ है। मैडम ने कहा, हाँ बड़े काम की चीज़ है। तभी घंटी बजी और क्लास ख़त्म हो गई। चलिए लफ्ज़ मायने देखते हैं। तो आपका पहला क्या है, सिया। सिया माने काला, महफूज जिसकी हिफाजत की गई हो, यानी कि कपड़ों को संभाल के रखते हैं ना। साइंसदान यानी कि साइंस जानने वाला, जिसे हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आपका पहला सवाल है, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो जवाब क्या है, साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए कोलतार के तेल से हासिल की गई खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल 2, आमतौर पर सड़कें सिया क्यों दिखाई देती हैं। जवाब, आमतौर पर सड़कें कोलतार से बनाई जाती हैं, इसलिए वो सिया दिखाई देती हैं। सिया माने काली। सवाल 3, कोलतार से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। तो आप बता देंगे कि कोलतार से कितनी चीज़ें बनती हैं। कपड़ों को महफूज रखने वाली गोलियां बनती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के रंग बनते हैं, ठीक है, परफ्यूम, सेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ज़ख्म पे लगाने वाले मरहम, चश्मों के फ्रेम। तो इस तरह से आप ये सब कुछ लिख देंगे। अगर एक दो हटा भी देंगे, क्योंकि जब हम वगैरह लगा देते हैं ना, तो एक दो चीज़ें अगर हम हटा भी दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नंबर 4 है, मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ क्यों नहीं होती। तो जवाब, दांतों का डॉक्टर दांत निकालने से पहले मसूड़े पर सुर करने वाली दवा लगा देता है, जिससे मरीज़ को दांत निकलवाने में तकलीफ़ नहीं होती। 5वां सवाल है आपका, कोलतार से बनने वाले रंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसका जवाब आप लिख देंगे कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जूते बनाने में, कपड़े बनाने में, इन सब चीज़ों को रंगने में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। अब आपके नीचे खाली जगह आ गई। तो पहले क्या है, शाबाश, मगर तुम सबको एक साथ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक जो है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका दूसरा क्या है, वो गोलियां भी कोलतार से बनाई जाती हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, कोलतार। अगला क्या है आपका, मैडम मैंने सुना है कि कोलतार से कुछ दवाएं भी बनती हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, दवाएं। अगला क्या है, चौथा, यानी बच्चे बड़ी हैरत से डैश की बात सुन रहे थे, किसकी, मैडम की, ठीक है। इस डैश से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या जाएगा, बीकालाइट। अब लिखा है, नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों को बदल कर लिखें। तो आपको ये पहला जो है ये मिसाल के तौर पे दिया गया है कि बच्चा, बच्चे और बच्चों। अब देखिए, अगर बच्चे कहेंगे तो भी जमा है और बच्चों कहेंगे तो भी जमा है। बच्चा सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। इसी तरह से कपड़ा एक हो गया, कपड़े बहुत सारे और कपड़ों भी बहुत सारे। तो इस तरह से आप कर लेंगे, जूता, जूते, जूतों, मसूड़ा, मसूड़े, मसूड़ों, चश्मा, चश्मे, चश्मों, पटाखा, पटाखे, पटाखों, ठीक है। अब यहाँ लिखा है हिस्सा अल्फ और बे को मिलाएं। ये आपके वो हैं जोड़े मिलाने हैं, ठीक है, क्योंकि ये गाइड है, इसमें मिले हुए हैं सामने सामने। आपको बुक में अलग अलग दिए होंगे तो आप मिला लेंगे खुद। पहला क्या है, खुशबू, खुशबू का उल्टा क्या होगा, बदबू। सिया, सिया माने काला, तो सिया का उल्टा क्या होगा, सफ़ेद। हाजिरी, हाजिरी का क्या हो जाएगा, गैर हाजिरी, ठीक है। मालूम, मालूम का नामालूम। गर्म का ठंडा, अगले का पिछले, ठीक है। तो इस तरह से ये एक तरह से आपके मुतज़ाद यानी उल्टे लफ्ज़ हैं, ठीक, और ये मैचिंग भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब जैसे यहाँ देखिए, पहला क्या लिखा है, होना, ठीक है। अब क्या लिखा है, स्कूल में रोज़ाना हाजिरी है। तो अब क्या है, यहाँ पे होना है नहीं, यहाँ क्या होगा, होने का क्या बन जाएगा, होती। तो क्या हो जाएगा, स्कूल में रोज़ाना हाजिरी होती है, ठीक है। तो अब आपका दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, डालना। तो अब क्या हो जाएगा, मैडम ने क्लास पर नज़र डाली। तो डालना तो है नहीं, उसे हम बदल के क्या कर देंगे, डाली। यानी जो आपका जुमला है उसमें जो वर्ड सही बैठेगा इसके मुताबिक आपको वो लफ्ज़ बनाना है। फूलों से खुशबू आती है, देखिए यहाँ आना लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, आती। देखिए यहाँ अंडरलाइन गलत कर दिया, आपको इस पर अंडरलाइन करना है, ठीक है, ये अंडरलाइन गलत है।
नंबर 4 आपके क्या है, रशीद रोज़ स्कूल जाता है। देखिए यहाँ जाना लिखा है तो इससे क्या बन जाएगा, जाता। 5वां क्या, हमारी किताब ख़त्म हो गई, तो यहाँ होना लिखा है, होने से क्या हो गई, हो गई। ठीक है, अब यहाँ आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है, सबक में साइंसदान यानी लफ्ज़ जो आया उसका क्या नाम है, साइंसदान एक लफ्ज़ आया है यानी कि साइंटिस्ट इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने हैं साइंस जानने वाला यानी कि जो साइंटिस्ट होता है। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में दा लफ्ज़ लगाना है। ठीक है, और दा लफ्ज़ लगा के उसको आगे बनाना है। अब देखिए सियासतदान यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो। कदरदान यानी कि जो कदर करता है, कदर करने वाला। ठीक है, तो अब आपका क्या है, कानूनदान यानी कि जो कानून जानते हैं, कानून जानने वाला। ठीक है, राजदान यानी कि राज जानने वाला। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।